पिताश्री ने कहा था CCS है, कॉन्फिडेंस की बात हो गई, क्रिएटिविटी और स्ट्रेंथ रहेगा। तो क्रिएटिविटी के बारे में आप हमें कुछ बताइएगा। सर एक्चुअली बात यह है कि मैं हमेशा से क्रिएटिव पर्सन हूँ। मतलब बचपन से मुझे अच्छा लगता था अलग अलग चीज़ें बनाना, क्राफ्ट करना, आर्ट करना। तो मैं ऐसे करती थी, लेकिन मैंने ऐसे कभी फॉर्मल कोचिंग नहीं ली किसी चीज़ की भी, कोई क्लास नहीं लगाया था आर्ट का। अभी रिसेंट मतलब कुछ साल पहले लॉकडाउन के वक्त मैं घर पे थी, मतलब कॉलेजेस भी ऑनलाइन थे, तो बहुत सारा टाइम था। तो मैंने अपनी स्किल को थोड़ा सा ब्रश अप करना स्टार्ट किया। अपने अपने हिसाब से जो भी पुराने मटेरियल्स थे उस पे मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया, क्राफ्ट बनाना स्टार्ट किया। तो ऐसे करते करते सर मेरे दिमाग में आया कि मैं पेंटिंग बना तो रही हूँ, तो इसका करूँ क्या। तो इसलिए मैंने एक पेज बना डाला सोशल मीडिया पे, और उस पे मैं अपने सारे पेंटिंग्स, अपनी सारी कलाकृति जो है पोस्ट करती थी। तो धीरे धीरे पहले शुरुआत में तो रिस्पांस नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे बहुत उसका रिस्पांस बढ़ते गया और लोगों ने कहा कि हमें पेंटिंग्स बेचो और हमें सिखाओ। सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। तो लॉकडाउन में ही मैंने एक वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया ओहो, खुद अच्छा। से ही। जो घर पे हमारा स्टैंड होता है, डब्बा वब्बा लगा के हाँ। फोन लगा दिया और पेंटिंग सिखाना शुरू किया। और सर मेरी पहली जो कमाई थी वो 3,000 रुपए थी, 2 दिन के पेंटिंग वर्कशॉप की। वाह, क्या बात। और सर एक पेंटिंग हमारे महाराष्ट्र में, मतलब हमने भगवान ही मानते छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनकी पेंटिंग भी मैंने बनाई थी और ओह, मैंने अपने पापा को गिफ्ट दी थी उनके बर्थडे पे। वाह, मतलब वो हॉल में लगाना चाहते थे, तो well done। ऐसे ही करते करते एक और अपॉर्चुनिटी आई जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से थी। तो उन्हें रिपब्लिक डे परेड जो होती है हमारी राजघाट पे, जी हाँ, जी हाँ। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिशियल न्योता बनाना था। तो देश भर से काफ़ी काफ़ी एंट्रीज आई वहाँ पे। मुझे सौभाग्य है सर कि उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरी ओह, एंट्री जीती थी। well और done, सुदीप। जी सर। और सर उसके इनाम के रूप में उन्होंने मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को रिपब्लिक डे परेड को भी बुलाया था एज अ वीआईपी ओह, गेस्ट। वाह, क्या बात। अच्छा, ये दो चीजें जो हैं ये निकल गई हैं। एक बचा है स्ट्रेंथ। जी। अब चर्चा कीजिए, ये स्ट्रेंथ क्या है। सो मुझे देख के लगेगा तो नहीं किसी को, लेकिन मैं कराटे ब्लैक बेल्ट भी हूँ। सर 6 साल की उम्र में ही मेरे मम्मी पापा ने भेज दिया कराटे करने, और 12 साल की उम्र में तो ब्लैक बेल्ट बन के आ गई। मतलब बहुत बड़ा चेंज था मेरे लाइफ में वो। अब तक हमने जो भी इधर उधर की बातें की हैं आपके साथ, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कहीं लात वात मत चला अरे दीजिएगा। सर नहीं, क्या ठीक है, पानी वानी हमने आपको पिलाया है, आपका माथा पहुंच दिया है, उसको लेकर के हम जा रहे हैं घर। तो घर पे नहीं दिखाएंगे कहाँ से आया है, लेकिन आपको बता दिया है तो थोड़ा सा हम पे दया कृपा आपकी बनी रहे। थैंक यू। अच्छा, जितने लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, भाई साहब अगली बार इनसे मिलिएगा, सोच समझ कर बात कीजिएगा, बहुत तमीज के साथ आइएगा, नहीं तो उठा के पटक देंगे। ओके, स्ट्रेंथ की बात हो गई, क्रिएटिविटी की बात हो गई, कॉन्फिडेंस की बात हो गई, इतने सारे गुण हैं आपके पास, यहाँ क्या कर रही हैं आप? Alright. तो ये जो 5 लाख रुपए आपको मिले हैं सिद्धू जी, ये कहाँ जाएंगे अब? सर मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगी उसके लिए। हाँ हाँ। मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ था तब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था उनके जो हेल्थ वर्टिकल्स होते हैं उनमें। मेरा सिलेक्शन हो गया सर। तो उनके हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में एक पोजीशन होती है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन टीम। मतलब जो हेल्थ क्लेम्स आते हैं कंपनी के पास, वो जेन्युइन है या नहीं, उसके लिए मेडिकल बैकग्राउंड के लोग चाहिए होते हैं।
लेकिन 10 महीने काम करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, मुझे थोड़ा और अपस्किल करना है खुद को। तो सर मतलब काफ़ी सोचा मैंने उस बारे में कि अभी कमाई चालू हो गई है, अभी फिर से घर पे बैठने का, पढ़ाई करने का, क्योंकि सर मेरे पापा अकेले काम करते हैं घर पे और हम 2 बहनें हैं बस। तो एक होता है कि कैसे मतलब मैनेज होगा सब कुछ, मतलब उन्होंने ऐसा कभी फील नहीं करवाया कि पढ़ो, जितना पीएचडी करना है करो, सब करो। लेकिन मुझे वो था, इसलिए मैंने वो डिसीजन थोड़ा होल्ड पे रखा था। लेकिन अभी लास्ट ईयर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फाइनली एडमिशन ले लिया। तो वो एक बर्डन, एक गिल्ट था मेरे मन में कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हूँ अपने घर पे। तो सर इसमें से एक भी अमाउंट मेरे लिए नहीं है, सब कुछ वहाँ पे जाएगी। ओहो, क्या बात है। और पिताश्री बहुत ही प्रसन्न होंगे आप कि ये 5 लाख जो है आपको समर्पित हो गए हैं। मैं वो जो अमाउंट मिला है हाँ मैं जी। उसकी शिक्षा के लिए लगाऊंगा, मैं एक भी पैसा मेरे वाह। लिए नहीं यूज करूंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, वाह। भाग्यशाली हैं आप, माता पिता और आपका परिवार, कि आपकी बेटी ऐसा सोचती है। अब बेटियों के बारे में देवेंद्र सर कई बार यहाँ चर्चा हो चुकी है और बहुत से ऐसे खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर जो कि ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर बेटियों की इतनी इज्जत नहीं की जाती है और ज़्यादा उनकी शिक्षा भी नहीं करवाते हैं। शादी करवा दो, चूल्हा चक्कर सिखाओ, ये सब नहीं। लेकिन बहुत सी जो खिलाड़ी आती हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खेल खेलती हैं, विरोध करती हैं, वो अपने आप को शिक्षित करती हैं, हॉट सीट पर आती हैं, 25 लाख 50 लाख रुपए जीत कर जाती हैं और जा करके उधर अपने घर वालों को और गांव वालों को दिखाती हैं कि देखो ये जो बेटी है इसका भी मान सम्मान होता है, उसमें एक ताकत है। भाग्यशाली है मान्यवर आप दोनों और आपका परिवार, परवरिश अच्छी की है आपने बेटी की।